और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5 साढ़े 5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में, हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहां से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन, और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटा 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच, अंब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा। ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेस हैं इस आईसीएफ चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं। और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटिलिक अल्ट्रा एयर प्यूरीफायर सिस्टम लगा हुआ है, और ये सिस्टम जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था, जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किसमें इसमें रिक्लाइनिंग सीटें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं, सीसीटीवीज लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वाईफाई की भी सुविधा इसमें मौजूद है। तो तमाम खासियतों के साथ वंदे भारत ट्रेन ये बनकर तैयार, और ये चौथी सौगात देश के लिए और पहली सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बता रहे थे कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको बहुत ही कम झटके महसूस होंगे, या फिर महसूस नहीं ही होंगे झटके, ये हम कह सकते हैं। सुपीरियर राइड क्वालिटी होने से अगर आप टेस्ट करके देखें तो चलती ट्रेन में भी अगर आप पानी का ग्लास रखें आपके सामने। और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर
प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5 साढ़े 5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में, हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन, और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटा 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच, अंब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा, ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेज़ हैं इस ICF चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं, और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटलिक अल्ट्रा एयर प्यूरीफायर सिस्टम लगा हुआ है, और ये सिस्टम GRDO की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था कि जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस में इसमें रिक्लाइनिंग सीटें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं, CCTVs लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वाईफाई की भी सुविधा इसमें मौजूद है। तो तमाम खासियतों के साथ वंदे भारत ट्रेन ये बनकर तैयार, और ये चौथी सौगात देश के लिए और पहली सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बता रहे थे कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको बहुत ही कम झटके महसूस होंगे, या फिर महसूस नहीं ही होंगे झटके, ये हम कह सकते हैं। सुपीरियर राइड क्वालिटी होने से अगर आप टेस्ट करके देखें तो चलती ट्रेन में भी अगर आप पानी का ग्लास रखें आपके सामने तो उसमें से पानी नहीं छलकेगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस बेहतरी से और किस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया। ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे
के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5-5.5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहां से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन, और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटा 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच, अंब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा। ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेस हैं इस आईसीएफ चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं, और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटिलिक अल्ट्रा एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगा हुआ है, और ये सिस्टम जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था, जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस में इसमें रिक्लाइनिंग सीटें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं, सीसीटीवीज लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वाईफाई की भी सुविधा इसमें मौजूद है। तो तमाम खासियतों के साथ वंदे भारत ट्रेन ये बनकर तैयार, और ये चौथी सौगात देश के लिए और पहली सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए। और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5-5.5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहां से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन,
और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटा 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच अंब-अंदौला और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा। ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेस हैं इस आईसीएफ चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटिलिक अल्ट्रा एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगा हुआ है और ये सिस्टम जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था, जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किसमें इसमें रिक्लाइनिंग सीटें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं, सीसीटीवीज लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से और वाईफाई की भी सुविधा इसमें मौजूद है। तो तमाम खासियतों के साथ वंदे भारत ट्रेन ये बनकर तैयार और ये चौथी सौगात देश के लिए और पहली सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बता रहे थे कि इसको इस तरह से